नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले तो ये सभी को याद दिला दूं, आज जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी से लोअर की भर्ती के विज्ञापन आए तो वो सभी विद्यार्थी लोअर के लिए आज ट्विटर अभियान में भाग लें। हैशटैग बहुत आसान है, रिलीज लोअर पीसीएस नोटिफिकेशन। पहला अक्षर सबका कैपिटल में है और दो जगह अंडरस्कोर है। रिलीज है, फिर अंडरस्कोर, फिर लोअर पीसीएस है और फिर अंडरस्कोर है और फिर नोटिफिकेशन है। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं। ये महिलाओं के लिए ये भर्ती निकली हुई है, इस समय इसके आवेदन भी शुरू होने वाले हैं और इस भर्ती की यहाँ पर ये बेस्ट बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्नों का स्तर वही रखा गया है जिस प्रकार के प्रश्न यूपी एएनएम की भर्ती में पूछे जाते हैं। इस पुस्तक में आप लोगों को एक सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाएगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये बेस्ट बुक जो प्रकाशन की है सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के इसे देख सकते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो शिक्षक भर्ती की है। साक्षात्कार कराने को रिकॉर्ड खोजा जाने लगा तो हुई जानकारी। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बड़ी मुश्किल। टीजीटी को बेच दिया। टीजीटी के जो कागजात थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो विद्यार्थियों के जो रिकॉर्ड थे उसको बेच दिया। अब क्या होगा इन विद्यार्थियों का? ये विद्यार्थी तो कई बार धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारा इंटरव्यू होगा, क्योंकि लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया था अभी कुछ दिन पहले। वैसे भी जो टीजीटी पीजीटी और शिक्षा सेवा चयन आयोग जो शिक्षक भर्ती हैं 5 से 10 साल में पूरी होती हैं और होता ये है कि कभी कागज भीग जाते हैं, कभी ओएमआर खो जाती हैं, कभी बेच दिए जाते हैं, तो ये बेच दिया गया है। लिखा है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान 2011 भर्ती के रिकॉर्ड रद्दी में बेच दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने साक्षात्कार कराने के लिए रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए तो इसकी जानकारी हुई। इसके बाद अफसरों के कान खड़े हो गए हैं और आनन फानन में उस कंप्यूटर एजेंसी से संपर्क करने के लिए कर्मचारियों की टीम भेज दी है जिसने रिजल्ट का काम किया था। सूत्रों के अनुसार रिकॉर्ड कंप्यूटर एजेंसी के पास मिल भी गए क्योंकि उसका तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बकाया था। फर्म ने सारे रिकॉर्ड स्कैन करके सुरक्षित रखे हुए थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी बायो के 83 पदों के लिए 18 नवंबर 2011 में विज्ञापन जारी किया था। पता नहीं कंप्यूटर एजेंसी सही से रिकॉर्ड देगी कि नकली रिकॉर्ड देगी। हालांकि यूपी बोर्ड में वर्ष 2000 से पहले ही हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान की पढ़ाई बंद हो गई थी। इसे लेकर के कानूनी विवाद भी हुआ था, लेकिन बाद में अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी हैं और आखिरकार चयन बोर्ड को विज्ञान के बाद 5 साल बाद जुलाई 2016 को लिखित परीक्षा करानी पड़ी और इस लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पहले चयन बोर्ड 12 जुलाई 2018 को बायो की भर्ती निरस्त कर दी और इस फैसले के खिलाफ विद्यार्थियों की याचिकाएं गई और हाईकोर्ट की सख्ती के बाद 8 जनवरी 2023 को टीजीटी 2011 का परिणाम घोषित किया गया। 2011 की भर्ती लिखित परीक्षा का जो परिणाम आया वो 2023 में आया। इनकी परीक्षा हुई 16 में, 5 साल बाद परीक्षा और लगभग 7 साल बाद इनका परिणाम जारी हुआ, क्योंकि तब तक चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया था, तो इंटरव्यू फंसा हुआ है। भैया जानकारी तो मिल रही है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी ऐसे भी हैं इस भर्ती में जो ऊपर चले गए हैं, इस दुनिया में नहीं है भर्ती की इंतजार करते करते। वैसे भी टीजीटी पीजीटी में आपको पता होगा कि कोई अधिकतम उम्र नहीं होती है, 55-60 साल तक विद्यार्थी जो है वो आवेदन करते रहते हैं। तो खुद सोचिए जो 57-58 साल का कोई अभ्यर्थी होगा तो उसकी उम्र अब इस समय क्या होगी। अगली सूचना है एडेड जूनियर भर्ती की। लिखा शिक्षा निदेशालय में 5वें दिन अभ्यर्थियों का धरना जारी। नियुक्ति की मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय परिसर में जूनियर एडेड भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। शासन की ओर से आश्वासन नहीं मिलने से अभ्यर्थी निराश हैं। जूनियर एडेड विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और शिक्षक की भर्ती का विज्ञापन 2021 में आया था। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले 1894 पदों पर आनन फानन भर्ती हुई थी। भर्ती से पहले आरक्षण तय नहीं किया गया था, इसलिए मामला कोर्ट में गया था। भर्ती परीक्षा का परिणाम नहीं, ये मामला तो इसमें डबल ओएमआर, डबल गोला और गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो था, प्रारूप जो उसका था, उसको लेकर के मामला गया था और धांधली के भी इसमें आरोप लगे थे, इसलिए दोबारा परिणाम जारी हुआ था। और लिखा भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर चुका और काउंसलिंग करवा करके केवल नियुक्ति देनी है, लेकिन अफसरों की उदासीनता से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। वहीं जिन विद्यालयों में इनकी नियुक्ति होनी है वह भी नाम मात्र की ये भर्ती है।
कई विद्यालय तो शिक्षक विहीन है। आंदोलित अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक भर्ती पूरी नहीं होगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। धरना देने वालों में ज्ञानवेंद्र सिंह, दुर्विजय सिंघानिया, सुधीर तिवारी, अंकित रावत, ललित यादव, सुनील मौर्य और विशाल वर्मा थे। वहीं पर कल एडेड जूनियर भर्ती, जूनियर नई भर्ती और टीजीटी, पीजीटी इत्यादि को लेकर के शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से बहुत सारे जो पत्र हैं वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भेजे गए हैं कि जो अफसर हैं वो भर्तियां पूरी नहीं कर रहे हैं, सरकार की साख खराब हो रही है, सरकार चुनाव हार रही है और आगे भी हारेगी, इन पर लगाम लगाइए और भर्तियों को पूरी करिए। इसको लेकर के मैंने कल वीडियो भी बनाया था, ये आप देख सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया है और ये एक देख सकते हैं सीएम को भेजा गया है और ये होम मिनिस्टर, ये गृह मंत्री को पत्र भेजा गया है। टीजीटी पीजीटी में बदलाव किया गया है और आपको पता होगा कि नई भर्ती के लिए जो अध्याचन है वो मांगा गया है आयोग से। तो अध्याचन की प्रक्रिया में एक बदलाव है और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों का अध्याचन भेजने का तरीका बदल गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के जरिए ही अध्याचन भेजा जाएगा। इसके लिए अपर निदेशक स्तर के अधिकारी को नोडल बनाया गया है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का अध्याचन अब तक जिला विद्यालय निरीक्षक सीधे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजते थे। अब 2022 में चयन बोर्ड खत्म हो गया है तो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। नए आयोग के अस्तित्व में आने पर अध्याचन का तरीका बदल गया है और अध्याचन भेजने के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है e-adhyachan.pariksha.nic.in। इस पर सभी विभागों का लॉगिन बनाया गया है और इसके माध्यम से ऑनलाइन अध्याचन भेजा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा का अध्याचन निदेशक भेजेंगे। इसके लिए अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र तिवारी को नोडल बनाया गया है। उच्च शिक्षा में सहायक निदेशक बीएल शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है और फिलहाल नए आयोग बनने के साथ एडेड माध्यमिक विद्यालयों का अध्याचन अभी भेजा नहीं गया है। पूर्व में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के 4163 पदों का अध्याचन भेजा गया था। ये सब न बताओ, ये सब बताओ कि पेपर कब होगा, पद जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, नई वैकेंसियां कब आएंगी और ऑफिशियल नोटिस विज्ञप्ति जारी करो। पूरा वेबसाइट में अगर बन गई हो तो वेबसाइट में, नहीं तो समाचार पत्रों के माध्यम से कि शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या कर रहा है और उसका पूरी कार्य योजना क्या है। विद्यार्थियों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि किसका पेपर बिक जाएगा, किसकी उम्र बिक जाएगी, कौन सी भर्ती रद्द हो जाएगी।